हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। कोल इंडिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर जब हमने पिछला वीडियो जो डिविडेंड को लेकर बनाया था तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। तो वो सब जो डिविडेंड को लेकर जो क्वेरी है और इन्वेस्टर क्या एक मिस्टेक कर देते हैं, तो वो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। और डिविडेंड की जानकारी तो आपको देंगे ही, इसके अलावा भी क्या शेयर के टारगेट्स हैं जो आप कोल इंडिया में देख सकते हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिए, आपसे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहीं छूट ना जाए। देखिए, सबसे पहले इस स्क्रीन पर आप ध्यान दीजिए, ये एनएससी की स्क्रीन है। ₹7.50 पर शेयर डिविडेंड दे रही है। समझ लीजिए आपके पास कोल इंडिया के 100 शेयर है तो आपको 750 रुपीज का जो डिविडेंड है वो मिल जाएगा। तो ये एक चीज हम आपको क्लेरिफाई कर दें। दूसरी चीज है एक्स डिविडेंड डेट। इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। ये है 19 नवंबर 2020। तो अगर आप एक्स डिविडेंड डेट के दिन अगर कोल इंडिया का स्टॉक खरीदते हैं या उसके बाद खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। जी हाँ, डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो आपको डिविडेंड अगर चाहिए तो 19 तारीख से पहले ही, समझ लीजिए 18 तारीख हो गया, तो तब आप ले सकते हैं कोल इंडिया का शेयर। और यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं, आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, मतलब आपके पास वो स्टॉक होना चाहिए। तो ये बहुत क्वेरी आती है। अब एक्स डिविडेंड डेट के दिन क्यों नहीं ले सकते हैं, ऐसा क्या रीजन है, वो यहां पर आप देखिए। ये भी एनएससी का ही भाव है। अब यहां पर आप जरा सा फोकस कीजिए। देखिए यहां पर ये ब्लैक कलर में मैं एक सर्कल कर रहा हूं। देखिए प्रीवियस क्लोज दिखा रहा है 128.25। ये है आपका 18 नवंबर का प्रीवियस क्लोज, मतलब 18 नवंबर को कोल इंडिया क्लोज होता है 128.25। अब ₹7.50 का डिविडेंड था, एक्स डिविडेंड डेट 19 नवंबर है। तो 19 नवंबर को एनएससी ने ऑलरेडी ही, देखिए फिर से एक और यहां पर सर्कल कर रहा हूं, एडजस्ट कर दिया स्टॉक प्राइस को 120.75, यानी 128.25 से ₹7.50 आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 120.75। तो इसका मतलब है कि अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं डिविडेंड के लिए और फिर आप बेच देंगे कि डिविडेंड का दिन आ गया है, तो वो कोई स्ट्रेटेजी सही नहीं होती है। वो लर्न करने की, वो सीखने की जरूरत है। तो आपको ऐसा कोई फायदा नहीं मिला। इसीलिए जो डिविडेंड इन्वेस्टर होते हैं वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। उनको साल में एक बार दो बार डिविडेंड मिलता है, लेकिन वो हमेशा से ही लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। देखिए क्योंकि एनएससी जो है प्राइस को ऑलरेडी ही एडजस्ट कर देती है 120.75, जैसे ही 19 तारीख को ट्रेडिंग शुरू होती है। तो 19 तारीख को ट्रेडिंग शुरू होती है 120.75 और स्टॉक प्राइस ओपन होता है 121.75। ये वीडियो हम 3:30 बजे से पहले बना रहे हैं, तो 123.55 जो स्टॉक प्राइस था। कुछ कुछ जगह में आपको मनी कंट्रोल या फिर दूसरी कुछ वेबसाइट में आपको ऐसा भी दिख सकता है कि स्टॉक 128 में बंद हुआ था, 123 के आसपास है, तो 4 पॉइंट माइनस है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टॉक इनफैक्ट अगर 123.5 है तो स्टॉक पॉजिटिव में ही है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो डिविडेंड की ये जो स्ट्रेटेजी है कि 3-4 दिन पहले ले ले और एक्स डिविडेंड के दिन आप बेच दे, तो वो स्ट्रेटेजी काम नहीं आती है। उसको समझने की जरूरत है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, कुछ सीखने को मिला, तो जरूर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आगे और इंपॉर्टेंट बातें कोल इंडिया को लेकर बताते हैं। अब डिविडेंड ₹7.50 का तो है ही, डेट्स आपको पता ही है। आपके अकाउंट में अगर आप एलिजिबल होते हैं तो 27 नवंबर या उसके बाद आपके अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। तो वहां पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे 27 नवंबर या उसके बाद। ये दूसरा डिविडेंड है। कोल इंडिया ₹12 का डिविडेंड मार्च महीने यानी मार्च 2020 में दे चुकी है। 12 और ₹7.50 यानी कि ₹19.50 का डिविडेंड कोल इंडिया का इस साल आ चुका है। अब आप इसको कंपेयर करेंगे 130 140 के भाव से तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है, लेकिन जो कोल इंडिया के जो इन्वेस्टर्स है, हम जानते हैं जो 200 में 250 में भी कोल इंडिया को लिए बैठे हैं, तो उनके लिए अगर आप देखिए तो डिविडेंड यील्ड जो 250 में जिन्होंने लिया हुआ है, तो उनके लिए डिविडेंड यील्ड खासी
कम भी हो जाती है। अब आपको दो व्यू हम बताने वाले हैं। सबसे पहले तो है CLSA का व्यू कोल इंडिया पर, वो क्या सोचते हैं। जैसे ही रिजल्ट आया था Q2 का, तो उन्होंने बाई की सलाह दी और टारगेट दिया कोल इंडिया का 140 है जो फंडामेंटल टारगेट है, लेकिन जो पिछले क्वार्टर का जो टारगेट था वो 155 था। तो बाई की सलाह तो अभी भी है उनकी, लेकिन 155 रुपए से 140 का टारगेट उन्होंने कर दिया है। उनका कहने का है कि वॉल्यूम ग्रोथ आज की तारीख में कोल इंडिया में पिकअप करेगा और स्टॉक में री रेटिंग हो सकती है। री रेटिंग मतलब पॉजिटिव री रेटिंग हो सकती है और स्टॉक एक तरीके से बढ़ने वाला कंटेंडर बन सकता है। रिस्क रिवार्ड आज की तारीख में अट्रैक्टिव है क्योंकि उनको स्टॉक सस्ता लग रहा है। अब यहां पर दोस्तों हम थोड़ा टेक्निकल में भी जाएंगे। देखिए, ये एमके का डेटा है, इकोनॉमिक टाइम्स में ये पब्लिश हुआ था। एमके ने 180 रुपए का टारगेट दिया है और अगले 4 सालों का भी उन्होंने एस्टिमेट किया है। देखिए, 9,95,856 करोड़ का, ये सब करोड़ में डेटा है, उतना का ये रेवेन्यू अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 4 साल के बाद 11,49,618 करोड़ यानी रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, उसकी वो बात कर रहे हैं। जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन है, एबिटा, जो ये सब जितने भी आप पैरामीटर्स इनफैक्ट देख रहे हैं, ये फंडामेंटल एनालिसिस में समझना जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोई भी टिप पर कभी भी बात नहीं करे। ये मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हूं। जो भी स्टडी करे खुद से स्टडी करे। बहुत सारे कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज हैं जो हम रिकमेंड करते रहते हैं। आप फ्री कोर्सेज भी आप यूज करते रहे, अपनी नॉलेज बढ़ाए और जितना हो सके इन टिप्स से दूर रहें। चलिए, एबिटा मार्जिन 25.1 है उनका एक्सपेक्टेशन, फिर 22, फिर 21, 26 का, फिर यानी मार्जिन उन्होंने कहा है कि ठीक ठाक रहेगा। अर्निंग पर शेयर जो है, यानी एक शेयर से, जिसे ईपीएस कहा जाता है, कि कितना कंपनी कमा रही है, तो 28 से 34 की वो बात कर रहे हैं कोल इंडिया में। आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं कि कंपनी कितना, आपके जो शेयर होल्डर इक्विटी में कितना कमा के दे रही है पैसा, 75 है, तो ये 42 होगा धीरे धीरे। प्राइस अर्निंग 4.3 से 3.5 होने की बात है, यानी ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज है जहां 20 का 30 का भी प्राइस अर्निंग है, लेकिन कोल इंडिया में ऐसा नहीं लगता कि बड़ी री रेटिंग होगी और प्राइस अर्निंग रेशियो 10-12 के पास पहुंचेगा। 10-12 हो गया तो दोस्तों ये तो मल्टी बैगर ही हो जाएगा, तो वो फिलहाल वो पॉसिबिलिटी नहीं देख पा रहे हैं। ईवी बाई एबिटा, तो ये जो जनरली 6-7 के ऊपर हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये भी आप देखिए 2-3 के आसपास ही वो बता रहे हैं। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स जो हमेशा देखते हैं, 2.8 का है। लालायित कर सकता है क्योंकि सस्ते में मिल रहा है। बहुत सारी एफएमसीजी कंपनियों का प्राइस टू बुक रेशियो 10 के ऊपर होता है, 12 के ऊपर होता है, तो उनके कंपैरिजन में सस्ता है और इनफैक्ट अगले 3-4 सालों में ये और कम होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव एक तरीके से पिक्चर दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस आप उस हिसाब से देखेंगे तो इतना नहीं बढ़ा है क्योंकि ईएसजी को लेकर कंसर्न है। कोल का जो बिजनेस है अगले 10 साल में, 15 सालों में कैसा होगा, पॉल्यूशन को लेकर कंसर्न होते हैं, तो इन्वेस्टर्स लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर संभल के रहना चाहते हैं, जो हमने देखा है। तो आप भी अपना व्यू जरूर बताइए कोल इंडिया पर। फिलहाल दो टारगेट्स आपके सामने हैं, 140 और 180 का, और डिविडेंड के बारे में हमने डिटेल में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है जो डिविडेंड को लेकर जो आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी उसमें आपका नॉलेज बढ़ा होगा, और ये जो फाइनेंशियल डेटा आप जो देख रहे हैं, बेसिक फाइनेंशियल देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अर्ली फाइनेंशियल आजादी को आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।